साथियों, आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आज हम लोग फिर पुनः कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। कर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेले ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। बी अकेले उस काम को पूरा कर सकता है। बी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यहाँ पे ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी ये काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। ए बी दोनों मिलके 20 दिन तक काम करता है, तो दोनों मिलके 20 दिन तक अगर काम करेगा, ए प्लस बी दोनों मिलके 20 दिन काम करता है, तो ये काम हो जाएगा 20/30। तो शेष कार्य बचता है कितना? शेष बचेगा 1/3। शेष कार्य 1/3 बचेगा। तो शेष काम को ए ने 20 अतिरिक्त दिन में पूरा किया। 1/3 काम करने में बी को ए को 20 दिन का समय लगता है। इसका मतलब है ए पूरे कार्य को 60 दिन में करेगा। ए पूरे कार्य को 60 दिन में करेगा। तो बी अकेले उस काम को पूरा कर सकता है। अगर इस दोनों का हम एलसीएम करते हैं तो यहाँ 60 आता है। इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 होता है। तो ए का 1 दिन का कार्य 1 यूनिट हुआ, 1 इकाई हुआ। ए का 1 दिन का कार्य 1 यूनिट हुआ। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर 2 यूनिट करता है। 1 यूनिट इसका, 1 यूनिट इसका। अब कहता है बी अकेले उस काम को पूरा करेगा। 1 दिन में बी 1 यूनिट करता है, तो 60 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 दिन इसको समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4। बी 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो पूरा कार्य करना है 60 यूनिट को, तो उसको 60 दिन का समय लग जाएगा। अगला प्रश्न, पी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। पी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। क्यू उसी कार्य को 10 दिन में करता है। क्यू उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। पी कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद क्यू भी उसी कार्य में लग जाता है। दोनों का जब हम एलसीएम करते हैं तो ये आ जाता है मेरा 30। 15 दूनी 30, 10 दिया 30। तो पी कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद, तो पी का 5 दिन का कार्य, पी का 5 दिन का कार्य हो जाएगा कितना? 5 गुना 2 बराबर 10। फिर कहता है 5 दिन बाद क्यू भी उसी कार्य में शामिल कार्य में लगता है। उसी कार्य में लगता है और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। तो बचा हुआ कार्य कितना है? ये 20 यूनिट बचा हुआ शेष कार्य हो जाएगा। तो दोनों मिलकर जब काम करता है तो 1 दिन में 3 2 5 यूनिट करता है। 5 से 20 में भाग कर देंगे, 5 से 20 में भाग कर देंगे तो ये 4 अतिरिक्त दिन हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, महेश व उमेश एक काम को अकेले क्रमशः इतना और इतना दिन में कर सकते हैं। महेश 10 और उमेश ये 15 कर सकते हैं। उमेश कार्य करना आरंभ करता है, तब 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है। उमेश कार्य करना आरंभ करता है। इससे हम सवाल लग रहा है, इसका भी हो जाएगा 30। 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। तो उमेश कार्य करना आरंभ करता है। उमेश कार्य करना आरंभ करता है 5 दिन बाद। तो उमेश का 5 दिन का कार्य हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर 10 यूनिट काम हो गया। 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है। पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य बचा है 20 यूनिट।
और 20 यूनिट अब दोनों मिलके काम करता है। 20 यूनिट अब दोनों मिलके काम करेगा, 3 2 5 से भाग दे देंगे इसमें, तो ये 4। तो पहले जो है 5 दिन किया और बाद में 4 दिन किया, 5 4 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। ए और बी, ए और बी, ए और बी, 20 और 12, 20 और ये 12। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद भी सम्मिलित हुआ। दोनों का अगर हम एलसीएम करते हैं तो ये आ जाएगा 60, 20 या 60, 12 पंचे 60। तो ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद भी सम्मिलित होता है। 4 दिन का कार्य ए का, 4 तिया 12, 12 को इसमें घटा देते हैं, यहाँ आ जाएगा 48। अब कहता है कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला? अब दोनों मिलकर जब काम कर रहा है तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 5 दिन 8 यूनिट, 8 से इसमें भाग दे देंगे, 8 6 48, 8 6 48। 4 दिन पहले और बाद में 6 दिन, तो ये 10 दिन हो जाएगा। 4 दिन पहले और 6 दिन बाद में ये 10 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न, आसिफ किसी काम को 18 दिनों में अपनान 9 दिन में। आसिफ 18 दिन में, आसिफ को A1 लिखते हैं और अपनान को AF लिखते हैं। अपनान 9 दिन में करता है। आसिफ किसी काम को 18 दिन में, अपनान 9 दिन में तथा आतिफ 9 दिन में पूरा कर सकता है। आतिफ, आतिफ को 80 लिखते हैं और ये 6 दिन में कार्य करता है, पूरा कर सकता है। आसिफ अपनान ने मिलकर कार्य शुरू किया। आसिफ और अपनान ने मिलकर कार्य शुरू किया। तीनों का हम पहले एलसीएम करते हैं। इसका कितना आता है? ये 36 होना चाहिए। 18 दूनी 36, 9 चौक 36, 6 छक्के 36। सॉरी 36 नहीं, ये 18 हो जाएगा। अठारह, अठारह का 18, 9 दूनी 18, 6 18। आसिफ और अपनान ने मिलकर कार्य शुरू किया। आसिफ और अपनान ने मिलकर कार्य शुरू किया। 1 और 2 शुरू किया और 2 दिन बाद आतिफ। तो इस दोनों का 2 दिन का कार्य, इस दोनों का 2 दिन का कार्य, तो 2 गुना 3 बराबर 6। अब क्या कहता है? और 2 दिन बाद आतिफ भी उसमें शामिल हो गया। 2 दिन बाद शामिल होता है, तो 6 को पहले इसमें घटा देंगे, बचेगा यहाँ 12। अब इसको तीनों को जोड़ देते हैं। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 से इसमें भाग दे देते हैं, ये आ जाएगा 2। 2 दिन बाद आतिफ 20 उसमें शामिल हो गया। काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, ये 4 दिन, ये 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा? ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ए 9 दिन में समय लेता है और ये बी मानते हैं x दिन में काम करता है। कहता है बी ए से 50% अधिक दक्ष है। तो इसका जो है
कार्य मान लेते हैं यहाँ 9x है, तो यहाँ पे इसमें x हो जाएगा और इसमें 9 हो जाएगा। टोटल कार्य जो है 9x है, टोटल कार्य 9x है। तो a का एक दिन का कार्य x यूनिट होता है, तो ये b जो बोला गया है, b जो है a से 50% अधिक दक्ष है। तो b का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस x का 50% बराबर 9, तो ये 50% बराबर 9, तो ये 3x बटे 2 बराबर 9। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9, x बराबर 6, x बराबर 6, x बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो b उस काम को करने में कितना समय लगेगा। b को कार्य करने में, पूरा कार्य करने में 6 दिन का समय लगता है। और यहाँ पे x रखते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 54 यूनिट। तो b कार्य को करेगा 6 दिन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, आतिफ एक काम को 15 दिन में कर सकता है। अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। आतिफ 15 दिन में करता है, आतिफ 15 दिन में करता है। तो अफनान काम करने में आतिफ से 50%, अफनान जो है काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। तो उसी तरह से अगर अफनान मान लेते हैं x दिन में करता है, तो टोटल कार्य हो जाएगा यहाँ 15x, तो ये करेगा x और ये इसका हो जाएगा 15। तो अफनान जो है, अफनान 50% अधिक कुशल है। तो आतिफ x है तो इसका हो जाएगा 3x बटे 2, यहाँ हो जाएगा 3x बटे 2। तो x का मान हो जाएगा 10, x का मान हो जाएगा 10। मतलब अफनान जो है कार्य को 10 दिन में पूरा करेगा। अफनान अगर अकेले कार्य करता है तो ये समय लगता है 10 दिन का। अगला प्रश्न, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं कि पूरे कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ए का कार्यक्षमता और बी का कार्यक्षमता, तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में करता है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 2 गुना है। इसका कार्यक्षमता 2x है तो इसका कार्यक्षमता x है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों का एक दिन का कार्यक्षमता कितना हो रहा है 3x, और ये पूरा कार्य जो है 28 दिन में होता है। पूरा कार्य 28 दिन में होता है। तो 28 गुना 3 करेंगे, 28 गुना 3 करेंगे तो 28 दिया 84 यूनिट काम है इसका। 28 गुना 3x करेंगे, 28 दिया 84x। तो बताएं कि ये पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। x होता है तो b 84 दिन में करता है, और इससे अगर हम भाग करते हैं 2x करता है एक दिन में कार्य, तो ये हो जाएगा 42। ये पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ये 42 दिन में पूरा करेगा। अगला प्रश्न, ए बी से दुगुना अधिक कार्य करने वाला है, तो वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी से दुगुना अधिक कार्य करने वाला है। ए बी x करता है तो ए 2x करता है। वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 3x, 14 दिन में करता है तो 14 तिया 42, 14 तिया 42x, टोटल काम है 42x।
ये अकेले उस कार्य को समाप्त करने में कितने समय लगा। 2 इसमें से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। ए का कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। बी का कार्य क्षमता अगर x है तो ए का कार्य क्षमता हो जाएगा 3/2x। अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन समय लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी। ए का कार्य क्षमता है 1.5x और बी का कार्य क्षमता है x। बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। 12 दिन का समय लेता है तो मतलब बी 12 दिन में करता है कार्य। 12 दिन में कार्य करता है, टोटल कार्य हो जाता है 12x। 12x इसका मतलब है कि टोटल कार्य है 12x और तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसका हो जाएगा 1.5 यूनिट और इसका हो जाएगा 1 यूनिट, तो 2.5 यूनिट हो जाएगा। तो 12x में 2.5x से भाग करना है, x कैंसिल और ये हो जाएगा 12 120/25, 25 और ये 24 पंचे 120, तो 5 चौक 20, 4.4/5, 4.4/5। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। सुनील 4 दिन में और दिनेश 6 दिन में पूरा कर सकता है। उमेश की कार्य क्षमता, उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 10 गुनी है। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है। तीनों मिलकर इस कार्य इसमें कहीं त्रुटि लग रहा है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।